टू जीके एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिनोनिम्स प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 10 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के 5 आंसर रहेंगे। आपको बताना है सही सिनोनिम्स वर्ड्स कौन सा होगा। शुरू करते हैं। पहला है To abolish slavery on its own is meaningless. Freedom from want is the real thing. 5 ऑप्शंस हैं। पहला है अप्रूव ऑफ, फिर है स्पीक अगेंस्ट, फिर है नेग्लेक्ट, फिर है पुट एन एंड टू, फिर है टर्न अ डीफ ईयर टू। पहले तो इन सब जो भी कठिन वर्ड है उसके मीनिंग देख लेते हैं। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना। अप्रूव ऑफ, जब हम अप्रूव ऑफ कहते हैं इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन, किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में। स्पीक अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ बोलना। नेग्लेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना या अनदेखा कर देना। पुट एन एंड टू इसका मतलब होता है रोकना या बंद करना। अगला है टर्न अ डीफ ईयर टू, या ईडियम है, या क्या है, ईडियम है, और इसका मतलब होता है अनसुना करना। किसी भी शिकायत को, किसी भी बात को अनसुना करना, इसको हम बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर टू। तो अब देखिए एबोलिश माने समाप्त करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुट एन एंड टू, बंद करना। पुट एन एंड टू, बंद करना। तो इसका सिनोनिम्स ये हो जाएगा एबोलिश, पुट एन एंड टू। अगला है यू नीड सम नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स टू अंडरस्टैंड द इंट्रिकेट मैकेनिज्म ऑफ इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट। इंट्रिकेट, यहाँ पर जो वर्ड है इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल या पेचीदा। जटिल या पेचीदा। तो इनमें 5 ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड, इम्परफेक्ट एंड डिफेक्टिव, फ्लॉलेस एंड परफेक्ट, इनसिसिव, पेनिट्रेटिंग एंड प्रॉबिंग, इनसेन, मैड एंड क्रेजी। इनमें बताना है इसका करेक्ट सिनोनिम्स कौन सा होगा। तो देखिए इंट्रिकेट माने भी होता है जटिल और पेचीदा, कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड का भी मतलब होता है जटिल और पेचीदा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है That model I am afraid is now considered obsolete. That model I am afraid is now considered obsolete. Obsolete का मतलब क्या होता है, पुराने ढंग का या पुराना, पुराने ढंग का या पुराना। इसका मतलब लिख लेते हैं पहले। obsolete माने पुराने ढंग का। अब देखते हैं इन 5 वर्ड्स में इसका करेक्ट सिनोनिम्स कौन सा होगा। देखिए पहला है इम्पार्शियल, अनबायस्ड, फेयर एंड जस्ट। इम्पार्शियल, अनबायस्ड मतलब बिना किसी का पक्षपात किए हुए। इमॉर्टल, अनडाइंग, डेथलेस। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है, जो मरणशील नहीं है। अनडाइंग मतलब जो मरने वाला नहीं है। ये मॉडरेट, रीजनेबल, विद इन सेंसिबल लिमिट। इमोरल, सिनफुल, विक्ड, अनचेस्ट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, आउटडेटेड। आउटडेटेड मतलब पुराना। सुपरसीडेड का मतलब होता है निकाल फेंकना, या जो किसी काम का ना रखा हो या पुराना हो गया उसको। फिर है डिसयूज्ड माने भी बिना अर्थ का। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑब्सोलीट का ऑप्शन डी, आउटडेटेड। अगला है पुअर हेल्थ प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम accomplishing great task he had started. Poor health prevented him. उसकी खराब स्वास्थ्य की वजह से क्या कर सका, वो
जो टास्क था उसको पूरा नहीं कर पाया। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। अच्छा, गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है मुक्ति पाना। लिविंग अंडर माने बिना किए छोड़ देना। गिविंग अप इन डिस्पेयर मतलब निराशा से हार मान लेना, निराशा में हार मान लेना। फिनिशिंग विथ सक्सेस मतलब सफलतापूर्वक पूरा करना। एम्प्लॉइंग एन एक्सपर्ट टू डू किसी को हायर करना जो करे। तो देखिए इनमें जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा फिनिशिंग विथ सक्सेस मतलब पूरा करना। तो इसका करेक्ट अकम्प्लिश का करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा फिनिशिंग विथ सक्सेस। अगला है आई एम एफ्रेड यू हैव कंप्लीटली मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज लास्ट रिमार्क। आई एम एफ्रेड क्या बोल रहा है? आई एम एफ्रेड यू हैव कंप्लीटली मिस्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ हिज लास्ट रिमार्क। आई एम एफ्रेड मुझे भय है, यू हैव कंप्लीटली आपने पूरी तरह मिस कर दिया उसके लास्ट टिप्पणी का। 5 ऑप्शंस हैं। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? या सिग्निफिकेंट माने होता है महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंस। 5 ऑप्शंस हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस मतलब और महत्ता। रेलेवेंस, देखिए रेलेवेंस का क्या मतलब होता है? रेलेवेंस का मतलब होता है प्रासंगिकता, प्रासंगिकता। इमोशनल इफेक्ट, रेशनैलिटी, रेशनैलिटी का मतलब भी होता है चेतना। सेंसिटिवनेस मतलब संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। तो देखिए सिग्निफिकेंस का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया यहाँ पे मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। मैंने अभी कहा सिग्निफिकेंस माने होता है महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंस मतलब भी महत्वपूर्ण। तो इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? आई डोंट क्वाइट फॉलो व्हाट यू आर गेटिंग एट, विल यू फर्दर क्लेरिफाई योर पोजीशन ऑन दिस इशू। मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या समझ रहे हैं या क्या कह रहे हैं, कृपया करके आप अपनी राय को या इस विषय में जो है उसको क्लेरिफाई करें। क्लेरिफाई, क्लेरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। आप स्पष्ट करिए अपनी राय को, अपने स्टैंड को स्पष्ट करना। 5 ऑप्शन हैं। पहला है रिकॉन्सिडर, री इवाल्युएट। अच्छा, रिकंसिडर, री इवाल्युएट का मतलब होता है पुनर्विचार करना, पुनर्विचार, पुनर्विचार करना। मेक ऑब्सक्योर, नेबुलस, एम्बिगुअस, इन सब का मतलब होता है अस्पष्ट। मेक क्रिस्टल क्लियर, एकदम सटीक मतलब सही से। क्लासिफाई, कैटेगराइज का मतलब होता है वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना। प्योरीफाई, रिमूव एन इम्प्योरिटीज ऑफ, इसका मतलब होता है शुद्धिकरण, शुद्धिकरण। तो देखिए इनमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मेक क्रिस्टल क्लियर। क्लेरिफाई का सिनोनिम्स हो जाएगा मेक क्रिस्टल क्लियर। ऑप्शन ये जो है ये सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? होल्डिंग द डोर ओपन फॉर अ मोमेंट फॉर द पर्सन कमिंग राइट बिहाइंड यू इज़ द कन्वेंशनल थिंग टू डू। जब भी आप कहीं जा रहे हो दरवाज़ा खोलें तो दरवाज़ा को पीछे भी आने वाले व्यक्ति के लिए थोड़ी देर तक खोल कर रखें। ये क्या है? इसको कन्वेंशनल बोला जाता है। कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, पारंपरिक, या फिर रिवाजी भी कह सकते हैं, रिवाजी
या रिवाज। 5 ऑप्शंस हैं, कस्टमरी, ऑप्शनल, वॉलंटरी, विंडेक्टिव, कंपल्सरी। देखिए इनका जो करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा कस्टमरी, इसका भी मतलब होता है रिवाजी। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है, वैकल्पिक। वॉलंटरी का मतलब होता है स्वेच्छा से। विंडाइक्टिव, देखिए नया वर्ड है, विंडाइक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी। कंपल्सरी मतलब आवश्यक या जरूरी। जरूरी। अगला है, one may well ask if it is fair to attempt to inhibit person's natural impulses, but such is our cultural milieu. inhibit का मतलब क्या होता है, inhibit का मतलब होता है रोकना या अवरोध करना। 5 ऑप्शंस हैं, देखिए ऑल्टर एंड चेंज। ऑल्टर एंड चेंज का मतलब क्या होता है, बदलना। कंडीशन, मोल्ड एंड मॉडिफाई, मतलब कंडीशन, मोल्ड एंड मॉडिफाई मतलब सही करना, सुधार करना। कर्व एंड रिस्ट्रेंट, कर्व एंड रिस्ट्रेंट, कर्व का मतलब भी होता है रिस्ट्रेन, मतलब रोक के रखना। इसका सही सिनोनिम्स हो जाएगा कर्व, अंकुश लगाना या रोक के रखना। इनहिबिट का सिनोनिम्स हो जाएगा कर्व एंड रिस्ट्रेन। अगला है, इट इज़ हाई टाइम वी ऑल वेंट अबोर्ड द शिप। इट इज़ हाई टाइम, ये बड़े ही गर्व की बात है या बड़े ही आनंद की बात है कि वी ऑल वेंट अबोर्ड द शिप, हम सब शिप पर गए। शिप पर गए, अबोर्ड मतलब नौका पर जाना या शिप पर, जहाज पर जाना। अबोर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पर देखिए, पहला तो है आउटसाइड माने बाहर, अक्रॉस माने इस पार से उस पार, अलोंग साइड मतलब के बगल, ऑन। इसका सही जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऑन। ऑन माने भी पर, और यहाँ अबोर्ड माने भी पर। अवे फ्रॉम शिप मतलब शिप से दूर, तो ये नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। लास्ट है, इट इज़ ब्यूटीफुल पिक्चर बट आई मस्ट से द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी इन इट सेल्फ इज रिलेटेड टू रेदर एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग वन हैज़। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए अमूर्त। अमूर्त, और फीलिंग का मतलब होता है भावना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त, फीलिंग का मतलब होता है भावना। तो देखिए पांचों में से कौन सा इसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का क्या मतलब होता है, जिसको छू ना सके हम, जिसको छू न सके। डिफ़िकल्ट टू बिलीव इन, जिस पे भरोसा करना कठिन हो। इनडिस्क्राइबेबल, जिसका वर्णन ना किया जा सके। हेवनली का मतलब क्या होता है, हेवनली का मतलब होता है स्वर्ग, स्वर्गिक अनुभव, अनुभव। और रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, अप्रिय, घृणित। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इंटेंजिबल। देखिए भावना को भी छू नहीं सकते हैं, वह केवल महसूस किया जाता है। उसी तरह ये जो इंटेंजिबल वर्ड है वो और एब्स्ट्रैक्ट सिनोनिम्स हो सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक अलग टेस्ट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपके काम की हो या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के काम की हो, तो उसके साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।